वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, अगर आपका गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाता है, जैसे कि अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग के जरिए गलती से किसी गलत नंबर या फिर किसी गलत बंदे को पैसे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो आप उन पैसों को कैसे वापस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 24 घंटे के अंदर आपको आपका पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पैसे रिफंड कैसे ले सकते हैं, कहां पर आपको इसकी कंप्लेंट करनी होगी, इसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जब हम किसी यूपीआई के माध्यम से गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो हमें कंप्लेंट एनपीसीआई के पोर्टल पर करनी होती है, क्योंकि सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन को एनपीसीआई हैंडल करता है। तो चलिए, कंप्लेंट कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, हम आपको आगे इसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और गूगल सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है एनपीसीआई कंप्लेंट यूपीआई। जब आप इतना लिखकर टाइप करेंगे तो जो पहला लिंक शो होगा उस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं npci.org.in, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस इस वेबसाइट का शो होगा। तो आप जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं है दोस्तों एनपीसीआई की ऑफिशियल कंप्लेंट वेबसाइट है। यहाँ पर आप किसी भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी इशू हो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको अपना पहले इशू सेलेक्ट करना कि आपकी किस प्रकार की कंप्लेंट है। जैसे कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिन चेंज से रिलेटेड है तो वह कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, एसएमएस, लॉगिन, अदर जो भी प्रकार की आपकी कंप्लेंट है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे दोस्तों जो कंप्लेंट है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, गलत नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, उसकी हमें कंप्लेंट करनी है। तो हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाले प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब आप इतना क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का है, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पर्सन टू पर्सन आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या फिर आपने किसी शॉप या दुकानदार को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे आते हैं तो यहाँ इशू सिलेक्ट करना होगा हमें कि हमारा इशू क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई तरह के इशू दिए गए हैं। अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि हमारा पैसा कट चुका है लेकिन सामने वाले को नहीं पहुँचा है। यहाँ सेकंड है ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड। नीचे आप और भी देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन पेंडिंग, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, इनकरेक्टली ट्रांजैक्शन टू अदर अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अदर बैंक अकाउंट, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर कमेंट वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आपकी प्रॉब्लम मेंशन करनी है, जो कि आप मतलब कितना अमाउंट हुआ है आपका गलत ट्रांजैक्शन। आपको मोबाइल नंबर पे आपने सेंड किया है तो उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दीजिए। आपको अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जब आप किसी फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से किसी गलत बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगी। उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, यहाँ की उस ट्रांजैक्शन आईडी को आपको यहाँ पर भरना होगा। ट्रांजैक्शन आईडी भरने के बाद आपका जो अकाउंट है, आप जो यूपीआई यूज़ करते हैं वह किस बैंक अकाउंट में आपका खाता है, तो यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, जो भी आपकी बैंक है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो बीपीए वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। बीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, हमें यहाँ पर डालना होगा। तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है, तो जिस तरह से आपको जो यूपीआई आईडी होती है आप उसमें नोटिस करना, एट द आपके नंबर के बाद एट द रेट के बाद कुछ लिखा होता है, जैसे कि एट द रेट पेटीएम या फिर एट द रेट ओके एसबीआई या फिर एट द रेट वाई वी एल। इस तरह से आपकी जो भी आईडी है, जो भी आप अपनी यूपीआई आईडी में देखें उसे यहाँ पर लिख देना है। बीपीए टाइप करने के बाद आपका कितना अमाउंट जो है गलत हुआ है, ट्रांजैक्शन रॉन्ग हुआ है, तो उस अमाउंट को यहाँ पर आपको फिल कर देना है।
और जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है यानी कि उसकी तारीख आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आपका जो ईमेल आईडी है उसे यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है यूपीआई आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अंत में आप देखेंगे अटैच यूर अपडेट बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है चूज फाइल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जिस भी बैंक अकाउंट में खाता है, आप सबसे पहले अपनी पासबुक को अपडेट करा लीजिए। पासबुक अपडेट कराने के बाद आप उसके फ्रंट पेज का फ़ोटो लीजिए और लास्ट में जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट, उनके 2-3 फ़ोटो आप यहाँ पर ले लीजिए। और जब आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो उनको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में ऑप्शन आता है सबमिट का। आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है सभी जानकारी को। और सबमिट करने से पहले एक बार आप सभी डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लें, कहीं कोई गलती तो आपसे यहाँ पर नहीं हो रही है, उनको पहले कंफर्म कर लें। इतना करने के बाद दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका पैसा रिफंड ज़रूर मिल जाएगा। और आपको मोबाइल पर एसएमएस और जो ईमेल आईडी आप दर्ज करेंगे उस पर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो कंप्लेंट है उसकी क्या स्टेटस है और कितना टाइम उसमें लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी गलत ट्रांजैक्शन या गलत बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो आप उसकी कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप किसी भी इशू से रिलेटेड यूपीआई की कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।